आम आदमी पार्टी और केजरीवाल अपनी सरकार को लेकर दावे तो बहुत करते हैं, लेकिन हकीकत क्या है इसका खुलासा अब होता जा रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को लेकर जो खुलासा हुआ है वो काफी हैरान करने वाला है। केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो बड़ी बड़ी शेखी बखारते थे, जो ये कहते थे कि जी हम सत्ता में आए तो हम सभी को रोजगार देंगे। केंद्र सरकार पर भी वो हमलावर होकर कहते थे कि केंद्र लोगों को बेरोजगार कर रही है, लेकिन अब जब हकीकत निकलकर सामने आ रही है तो पता चल रहा है कि पहले संविदा की शिक्षिकाओं ने तो अब ये खबर निकल कर आ रही है कि जी केजरीवाल साहब अब 10,000 लोगों को और बेरोजगार करने की फिराक में हैं। केजरीवाल साहब की कथनी और करनी में फर्क आ रहा है। जहां एक और पीएम मोदी रोजगार मेले में लाखों लाख लोगों को रोजगार पत्र दे रहे हैं, तो वहीं केजरीवाल हजारों लोगों को बेरोजगार कर दे रहे हैं या फिराक में है। क्या है खबर, बताते हैं आपको विस्तार से। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार 10,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की सेवा समाप्त कर सकती है। इन लोगों को इस साल अप्रैल से सैलरी नहीं मिलेगी। सैलरी जारी करने की मांग को लेकर ये लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश के 40 विभागों में ये वॉलंटियर अपनी सेवा दे रहे थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों से हवाले से ये पता चला है कि राजस्व विभाग ने विभिन्न रूटीन ड्यूटीज में लगे 189 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को हटाने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि सभी वॉलंटियर्स की सेवा समाप्त कर उनकी बहाली की सही कानूनी स्थिति का पता करने को कहा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्टूबर के अंत तक इन लोगों को नौकरी से निकाला जा सकता है। साथ ही बताया गया है कि सीएम केजरीवाल ने इनकी सैलरी तुरंत जारी करने के लिए भी कहा है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भविष्य में ऐसी बहालियों में उचित प्रक्रिया का पालन करने के निर्देश भी सीएम ने दिए। उन्होंने एडहॉक नियुक्ति अब नहीं करने को कहा है। इस मामले पर अभी दिल्ली सरकार की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। एक अनुमान के मुताबिक इन वॉलंटियर्स को वेतन के लिए दिल्ली सरकार सालाना 400 करोड़ रुपए देती है। इनमें से 280 करोड़ रुपए का वेतन बस में चलने वाले मार्शलों के खाते में जाता है। इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि उनकी ड्यूटी नागरिक सुरक्षा अधिनियम के मुताबिक नहीं है। रिपोर्ट में एक अधिकारी ने कहा है कि इन वॉलंटियर्स की उनकी अनिवार्य जिम्मेदारियों और कार्यों के विरुद्ध तैनाती को विभिन्न विभागों द्वारा अवैध करार दिया गया था और उनका वेतन रोक दिया गया था। वेतन नहीं मिलने के विरोध में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स ने हाल ही में कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के 10,792 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में से 8,574 को परिवहन विभाग ने डीटीसी और क्लस्टर बसों में बस मार्शल के तौर पर नियुक्त किया है। इसके अलावा राजस्व, एमसीडी, पर्यावरण, खाद्य एवं आपूर्ति, व्यापार एवं कर और चुनाव अन्य विभाग भी इन वॉलंटियर्स की सेवा का इस्तेमाल करते हैं। अगर ऐसा होगा तो केजरीवाल को बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।